और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सर जी का, जिन्होंने 2 मिनट का मौका दिया। आप लोग सारे अध्यापक हैं जी सर, सॉरी सर, सारे लोग प्रधानाध्यापक हैं और मैं बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताने नहीं, एक विचार है, उसी विचार को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में फलेरिया नाम की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह हमारे देश में पोलियो बढ़ रहा था, तमाम बच्चों को विकलांग कर रहा था, आप लोगों ने जन जागरूकता लाने में सहयोग किया और पोलियो को लगभग हम भारत देश से खत्म कर चुके हैं। लेकिन एक दूसरी भयंकर बीमारी, विकलांगता का दूसरा रूप लेकर फलेरिया हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप सारे लोग जानते हैं फलेरिया एक बीमारी है, मच्छरों के काटने से होता है। गांव देहात में हम इसे हाथी पांव के नाम से जानते हैं, पावफिल्ड के नाम से जानते हैं। इसके कार्यक्रम सरकार द्वारा हर साल चलाए जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जानकारी न होने के नाते इसकी दवा खाने के बजाय रख देते हैं और ये कार्यक्रम हमारा जिस स्तर तक सफल होना चाहिए नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि एक समय था जब महामारी कोरोना काल की चल रही थी, तो लोग टीके के नाम पे भाग रहे थे, लेकिन आप ही लोगों की देन है कि आप लोगों ने सहयोग किया और एक दिन ऐसा आया कि उसके लिए लाइन लगती थी, लोग लाइन में लग जाते थे कि जल्दी मुझे लगा दीजिए। तो उसी तरह थोड़ा सहयोग की आवश्यकता है, काम आपके पास बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जहां आप पढ़ा रहे हैं वहां आपके गांव के, आपके बच्चे, अपने देश के, अपने प्रदेश के बच्चे हैं और वो हमारे बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं। मैं तमाम प्रधानाध्यापक के विद्यालय में जाके मिल भी चुका हूं कुछ लोगों से और प्रयास है कि वहां आके आपसे, आपके स्टाफ से और आपके विद्यालय के बच्चों से अपनी बात बताएं। तो वही निवेदन करने के लिए आप लोगों से मैं करना चाहता हूं कि जैसे एक सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द बीमारी होती है, किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो तुरंत इफेक्ट पर होता है और हमें पता चल जाता है कि इसकी दवा लेनी चाहिए। फलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो होगा आज और पता चलेगा 15 से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, और एक बार ये बीमारी हो जाने के बाद ठीक नहीं होती है। ये लाइलाज बीमारी है, ये एक बार हो जाने के बाद ठीक नहीं होती है। तो बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से आने वाले 15 से 20 साल में इसकी संख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम दिख रही है, इसकी संख्या ज्यादा दिखने वाली है। तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं भविष्य में आने वाले भविष्य में वो विकलांग ना हो, उस विकलांगता से उनको बचा लीजिए और ये जानकारी आप जन जन तक पहुंचा दीजिए कि इसकी दवा सरकार द्वारा हर वर्ष दी जाती है। अगर उस दवा को नहीं खाएंगे तो इससे बचने का कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। इसकी दवा के लिए ना कहीं किसी को जाना है, ना कोई पैसा खर्च करना है, ना कहीं लाइन लगाना है। 12 मई से 27 मई के बीच में इसकी दवा उन्हीं के ग्राम सभा की आशा दीदी द्वारा हर घर पे 12 मई से 27 मई के बीच में दी जाएगी। सारे लोगों से निवेदन कर दीजिए कि उस दवा को रखने के बजाय खाएं, और अगर इस दवा को खाते हैं और जाने अनजाने में मच्छरों के काटने से जो मच्छरों के वर्म, फलेरिया के वर्म है हमारे बच्चों के शरीर में आ गए हैं, वो इस दवा को खाने से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं है तो 1 साल हमें चाहे जितना मच्छर काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फलेरिया जैसी बीमारी हमारे बच्चे को, हमारे शरीर में नहीं आएंगे। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश में हाथी पांव, फलेरिया की बीमारी, विकलांगता की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आपके बच्चे हैं उनको थोड़ा बताने और समझाने का प्रयास करें कि हमारे लोग दवा को ज्यादा से ज्यादा खाएं, रखें ना। हमारे लोगों को जब दवा दी जाती है तो लोग कहते हैं कि हमें फलेरिया नहीं है, हम इस दवा को नहीं खाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि गांव देहात क्षेत्र में कोई फलेरिया चेकअप कराने नहीं जाता। इसका असर 10 से 15 साल बाद दिखता है। तो हमारे लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर फलेरिया है कि नहीं है? इसलिए हमारे अंदर फलेरिया है तब भी, नहीं है तब भी हमें इस दवा को 12 मई से 27 मई के बीच जो मिलने वाली है इसको खाना है। आप सारे लोग प्रधानाचार्य हैं, आप अपने विद्यालय में या कहीं अपने घर पे
पब्लिक पैलेस पे स्वयं खा के इस प्रोग्राम का उद्घाटन करें। आप खाएंगे तो आपको देख के लोग प्रेरित होंगे और जो नहीं खाना चाह रहे हैं वो भी खाएंगे। और हमारे देश से जब दवा हमारे लोग खाएंगे तो अपने देश और अपने प्रदेश से हम फैलेरिया जैसी भयंकर बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आप लोगों को पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं और सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। इसके बाद